नमस्ते दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में, जो कि वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य देव तीसरे भाव में बुध देव के साथ स्थित हैं। सूर्य देव इस महीने 17 को तीसरे से चौथे भाव में चले जाएंगे। मंगल पंचम भाव में विराजमान है और उन पर शनि देव का दृष्टि है। बुध देव स्वयं के भाव यानी तीसरे भाव में सूर्य देव के साथ हैं। इस महीने बुध देव वक्री होंगे। देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में शुक्र के साथ मौजूद हैं और उन पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। शुक्र, जो वृषभ राशि के स्वामी हैं, स्वयं के भाव यानी दूसरे भाव में अपनी उच्च अवस्था में गुरु के साथ विराजमान हैं और उन पर भी राहु की दृष्टि है। शुक्र इस महीने दूसरे से तीसरे भाव में 21 तारीख को चले जाएंगे। शनि देव 11वें भाव में अपनी उच्च अवस्था में स्थित हैं और उन पर मंगल का दृष्टि है। शनि देव भी इस महीने वक्री होंगे। राहु 10वें भाव में विराजमान है और उस पर गुरु तथा केतु की दृष्टि पड़ रही है। केतु चौथे भाव में है और उस पर राहु की दृष्टि है। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके स्वास्थ्य के मामले में आपके जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव होने की संभावना है। आपके शरीर में स्वाभाविक रूप से एक मजबूती होगी जो आपको ऊर्जावान बनाए रखेगी। आपको अपने शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मंगल, जो शनि द्वारा दृष्ट है, आपके शरीर में साहस और शक्ति का संचार करेंगे। यह आपको चुनौतियों का सामना करने और सक्रिय जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अत्यधिक परिश्रम से बचें ताकि ऊर्जा का सही उपयोग हो सके और शारीरिक थकान न हो। एक संतुलित आहार और नियमित व्यायाम आपके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होंगे, जिससे आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाव की ओर। वर्तमान समय में आपकी संपत्ति और संसाधनों में वृद्धि देखने को मिलेगी, जो कि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। परिवारजनों के साथ मिलकर किए गए निवेशों से लाभ प्राप्त होगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें ताकि भविष्य के लिए बचत कर सकें। यह अवधि आपके वित्तीय जीवन में स्थिरता लाने का अवसर है, जिसका सदुपयोग करें। आय के नए स्रोत खुलने की संभावना है और जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनमें भी सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके परिश्रम को फल मिलेगा और आप आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। वर्तमान में आपके जीवन में यात्राओं से संबंधित अवसरों की प्रबलता दिखाई दे रही है। सूर्य का इस घर में शक्तिशाली प्रभाव आपको दूर स्थानों की यात्रा करने या नए अनुभवों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। यह यात्राएं न केवल मनोरंजक होंगी, बल्कि वे आपके ज्ञान और दृष्टिकोण को भी व्यापक बनाने में सहायक सिद्ध होंगी। व्यावसायिक कारणों से यात्रा करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा, क्योंकि इससे आपको नए संपर्क स्थापित करने और अपने करियर में उन्नति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सूर्य का यह प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा। अब चलते हैं चौथे भाव की तरफ। घर संपत्ति के मामले में आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यह स्थिति स्थायी नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में केतु की उपस्थिति इस भाव को कमजोर कर सकती है, जिसके कारण संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ी अनिश्चितता महसूस हो सकती है। फिर भी सूर्य का तृतीय भाव में प्रवेश आपके प्रयासों को बल देगा और नई संभावनाएं खोलेगा। बुद्धि का स्वामी बुध भी इसी भाव में प्रवेश करेगा, जिससे आपको निर्णय लेने में स्पष्टता मिलेगी और आप कुशलतापूर्वक कार्य कर सकेंगे। चंद्रदेव, जो इस भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में स्थित हैं और गुरु तथा राहु का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। यह स्थिति आपके मन को थोड़ा अशांत कर सकती है, परंतु गुरु की कृपा आपको सही मार्ग दिखाएगी। अब चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। शिक्षा के क्षेत्र में आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल रहने वाला है। मनचाही शिक्षा प्राप्त करने की प्रबल संभावना है और बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी। आप में नई चीजें सीखने की तीव्र इच्छा शक्ति दिखाई देगी, जिसके कारण ज्ञान का विस्तार होगा। सूर्य, जो पंचम भाव के स्वामी हैं, तीसरे घर में स्थित होने से आपको साहस और आत्मविश्वास से भरपूर करेंगे, जिससे हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। यह स्थिति आपके लिए प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने का भी संकेत देती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने की आपकी योजनाएं साकार होंगी और आप अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। इस दौरान ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई करने से मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह समय प्रेमियों के लिए आनंदमय रहने वाला है। अपने प्रियजनों के साथ सुखद पल बिताएंगे और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।
यदि आप विवाह बंधन में बंधने की सोच रहे हैं तो इस अवधि में अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं। आपसी समझदारी और विश्वास से रिश्ते को और मजबूत बनाएं। चलते हैं छठे भाव की तरफ। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो ईर्ष्या से प्रेरित होकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपकी आंतरिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें भ्रमित कर देगा। गुरु का प्रभाव आपको मार्गदर्शन देगा कि कैसे कठिन परिस्थितियों को धैर्य और समझदारी से संभालना है। बुध षष्ठ भाव के स्वामी तीसरे घर में स्थित हैं, जो आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहायक होगा। संचार कौशल और साहस का यह संयोजन आपको विरोधियों पर हावी रहने में मदद करेगा। अपनी बुद्धि और वाणी का प्रयोग करें, इससे आप नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में परिवर्तित कर पाएंगे। अब आइए सातवें भाव को देखते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए विवाह और जीवनसाथी का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके मामले में शुक्र, जो सप्तम भाव के स्वामी हैं, दूसरे घर में स्थित हैं। यह दर्शाता है कि आपका जीवनसाथी आपके परिवार और घरेलू सुख से गहराई से जुड़ा हुआ होगा। आपको अपने जीवनसाथी के साथ भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बंधन महसूस होगा, जो प्रेम और विश्वास पर आधारित होगा। हालांकि शुक्र का दूसरा घर में होना संचार संबंधी कुछ चुनौतियों का संकेत दे सकता है, इसलिए संवाद को स्पष्ट और खुला रखना महत्वपूर्ण है। शुक्र पर राहु का प्रभाव इस रिश्ते में कुछ अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है, जिससे जीवन में रोमांच बना रहेगा, लेकिन सावधानीपूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। आपके विवाह में समृद्धि और स्थिरता देखने को मिलेगी, जो आपको भावनात्मक रूप से संतुष्ट रखेगी। यह बंधन न केवल प्रेमपूर्ण होगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत विकास के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। पारिवारिक मूल्यों का सम्मान करना आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां लाएगा। अब आइए आठवें भाव को देखते हैं। आपके जीवन में वित्तीय मामलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना है। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से करों या बीमा संबंधी क्षेत्रों में। यह स्थिति तब और भी जटिल हो सकती है जब आपके प्रयास पूरी तरह सफल न हों। हालांकि गुरु का मजबूत प्रभाव इस दौरान आपको सही मार्गदर्शन देगा और आप समझदारी से वित्तीय योजना बनाकर चुनौतियों को पार कर पाएंगे। अपनी आय के स्रोतों पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों को कम करने की कोशिश करें। निवेश करते समय सावधानी बरतें और अनुभवी सलाहकारों से परामर्श करना उचित रहेगा। यह समय अनुकूल है यदि आप दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाते हैं, क्योंकि सही रणनीति अपनाने से आपको लाभ मिल सकता है। गुरु का प्रभाव आपके प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा, जिससे आपको आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद मिलेगी। अब आइए नवे भाव को देखते हैं। भाग्य का क्षेत्र वर्तमान में कुछ विशेष परिस्थितियों से गुजर रहा है। सूर्य की प्रबल दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह शुभ प्रभाव आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और सफलता पाने में मदद करेगा। आप अपनी मेहनत और लगन से कई क्षेत्रों में उन्नति हासिल करेंगे। हालांकि ध्यान रहे कि सूर्य का यह प्रभाव कुछ समय तक ही रहेगा, जिसके बाद इसे अन्य ग्रहों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस दौरान अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना महत्वपूर्ण होगा। गुरु, जो इस भाव के स्वामी हैं, दूसरे घर में स्थित हैं और राहु से प्रभावित हैं। इससे आपके भाग्य में अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने पर आप हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। यह समय आपके लिए नए अवसरों को खोजने और अपने जीवन में खुशियां लाने का है। अब बात करेंगे 10वें भाव के बारे में। आपके करियर और कार्यस्थल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना है। हालांकि यह बदलाव आपके प्रयासों से ही सफल होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति पाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। जहां कुछ अवसर अचानक मिल सकते हैं, वहीं प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ सकता है। आपकी क्षमताएं और अनुभव यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नवीन विचारों को अपनाने और टीम वर्क पर ध्यान केंद्रित करने से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपके पक्ष में रहेगा, जिससे काम करने के माहौल में सुधार होगा। कार्यस्थल पर अपनी छवि बनाए रखने के लिए संयम बरतें। यह समय आपके करियर को नई दिशा देने और पेशेवर जीवन में स्थापित होने का है, इसलिए अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। सफलता पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। अब बात करते हैं 11वें भाव की। नेटवर्किंग आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपकी सामाजिक क्षमताएं और लोगों से जुड़ने की कला आपको नए अवसर प्रदान करेगी। ऐसे संबंधों को विकसित करने पर ध्यान दें जो दीर्घकालिक हों और पारस्परिक रूप से लाभप्रद हों। आपके प्रयासों में स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और लोग आपको अधिक गंभीरता से लेना शुरू करेंगे। एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता विकसित करें ताकि दूसरों को प्रेरित किया जा सके। यह आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सफलता के द्वार खोलेगा।
नेटवर्किंग के माध्यम से आपको ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सहायक होंगे। चलिए अब अंतिम भाव यानी कि 12वें भाव की ओर देखते हैं। 12वां घर आपके जीवन में अंतवास, खर्च और स्वप्न से जुड़े मामलों को दर्शाता है। मन शांत रहने के कारण निद्रा सहज होगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। खर्चों के मामले में गुरु, जो कि इस भाव के स्वामी हैं, दूसरे भाव में स्थित है। दूसरे भाव का संबंध वाणी, परिवार और धन से होता है। गुरु यहां होने से आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा, लेकिन खर्चों को नियंत्रित रखने की आवश्यकता होगी। गुरु का राहु द्वारा आस्पेक्ट होना यह संकेत देता है कि अप्रत्याशित खर्चों की संभावना बनी रहेगी। आपको अपनी आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना होगा ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। सोच समझकर खर्च करने से अनावश्यक बोझ से बचा जा सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।